HIV पॉजिटिव की लाइफ कितनी होती है? HIV पेशेंट की लाइफ कितनी होती है? इन्हीं सवालों के साथ जुड़े हुए कुछ और सवाल आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। HIV पॉजिटिव्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी, विथ ट्रीटमेंट, विदाउट ट्रीटमेंट इन इंडिया। तो इन सभी सवालों के जवाब लेने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि इंसान हर चीज़ का ख्याल रखे जो इसके साथ जुड़ी हुई है, तो इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी, HIV पॉजिटिव इंसान भी अपनी पूरी ज़िंदगी बिना तकलीफ जी सकता है। लेकिन इस HIV पॉजिटिव पेशेंट का आयुष्य किन किन चीज़ों पर निर्भर रहता है वो हम इस वीडियो में देखते हैं। सबसे पहले HIV पॉजिटिव इंसान का निदान कब होता है, डायग्नोस कब होता है, इंसान को HIV का पता कब चलता है। निदान कुल मिला के दो हिस्सों में हम बांट सकते हैं। एक ऐसे लोग हैं जो किसी और कारण से उसको कोई तकलीफ नहीं थी, कोई लक्षण नहीं थे, लेकिन किसी और कारण से स्क्रीनिंग से उसने HIV का टेस्ट कराया, जैसे कि किसी का ऑपरेशन होने जा रहा था और HIV का टेस्ट कराया, या किसी ने ब्लड डोनेशंस किया और HIV का टेस्ट हुआ और पता चला। तो ऐसे लोग हैं जिसको कोई तकलीफ नहीं थी लेकिन उसका HIV का निदान हो गया, और वैसे लोगों ठीक से अपना इलाज कराए तो वो अपनी पूरी ज़िंदगी बिना तकलीफ आराम से जी सकते हैं, उसको आगे जाके कोई तकलीफ नहीं आएगी। और कुछ लोग ऐसे हैं कि बहुत ही गंभीर रूप से बीमार होने के बाद उसका HIV का टेस्ट होता है और तब उसको पता चलता है कि उसको HIV है। जैसे कि किसी को क्रिप्टोकोकल की बीमारी हो जाती है, ब्रेन की बीमारी हो जाती है, या तो कोई किडनी फेलियर हो जाता है, ऐसा कुछ हो जाता है और उसके बाद उसका पता चलता है कि उसको HIV का बीमारी है। तो वैसे लोगों में ऐसा नहीं है कि वो लोग वापस अपनी पूरी ज़िंदगी नहीं जी सकते हैं, लेकिन जिन लोगों को तकलीफ है, सिम्टम्स है, उन लोगों को रिकवरी होगा, लेकिन वो धीरे होगा। तो सबसे पहला फर्क इस चीज़ से पड़ेगा कि निदान के टाइम अन्य कोई बीमारी थी या नहीं थी, जिसको हम अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन भी कहते हैं। जिसका CD4 कम हो जाता है तो उसको और कोई बड़ी बीमारी होने की संभावना ज़्यादा है, जैसे कि TB, न्यूमोनिया, तो इस तरह की बीमारी। तो उन लोगों में रिकवरी धीरे से आती है, नहीं आती ऐसा नहीं होता। ये लोग भी रिकवर हो सकते हैं, ठीक हो सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि आप कितने CD4 पर अपना इलाज चालू कराते हो। जितना CD4 आपका ज़्यादा होगा और आपका इलाज चालू करोगे, उतना ही आपके CD4 के अंदर रिकवरी फास्ट आएगी, और जितना CD4 कम होगा उतना रिकवरी धीरे आएगी। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि यदि किसी का CD4 बहुत कम है तो वो रिकवर नहीं हो सकता। वह इंसान फिर भी रिकवर हो सकता है, लेकिन उसको रिकवर होने में कुछ ज़्यादा वक्त लग सकता है। मेरे पास ऐसे भी पेशेंट है कि जिसको HIV की दवाई चालू करने के समय पर CD4 काउंट सिर्फ और सिर्फ 7, 15, 22 ऐसे CD4 वाले पेशेंट्स भी HIV की एलोपैथी ART मेडिसिन से ठीक हुए हैं। तो इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, ये कमाल है HIV की ART एलोपैथी मेडिसिन का। आगे आप HIV निदान होता है, उसके बाद आप कहाँ से और किस किस्म की इंफॉर्मेशंस इकट्ठा करते हो। अक्सर आज के समय में लोग HIV पॉजिटिव आने पर इस बीमारी के बारे में किसी से पूछ नहीं सकते,
इसीलिए वो इंटरनेट का माध्यम से अपनी इंफॉर्मेशंस लेते हैं। लेकिन अब जो आप इंफॉर्मेशन ले रहे हो, जो माहिती आप इकट्ठा कर रहे हो, वो कौन से प्लेटफॉर्म पर है और कौन से माध्यम से है, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि आप कोई साइंटिफिक वेबसाइट से या तो कोई किसी देश की या तो दुनिया की कोई गाइडलाइन से वो पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। देश के लिए नाको की गाइडलाइन हो सकती है, दुनिया के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन गाइडलाइन हो सकती है, अमेरिका की CDC गाइडलाइन हो सकती है। तो आप इसी विश्वसनीय गाइडलाइन पढ़ रहे हो और उसे माहिती ले रहे हो तो आपको सही जानकारी मिल रही है। लेकिन जिसको आपको पता भी नहीं है कि ये किसने लिखा है, कब लिखा है, और उस तरह से आप इंफॉर्मेशन ले रहे हो तो आप कहीं गलत इंफॉर्मेशन के शिकार भी हो सकते हो। तो हमेशा याद रखिए, और ख़ास तौर पर यूट्यूब पर, यदि आप यूट्यूब पर किसी इंसान का वीडियो देख रहे हो तो आपको यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि इस इंसान के पास जो HIV का इंफॉर्मेशन दे रहा है तो क्या उसके पास HIV से जुड़ी कोई डिग्री है या नहीं है, उसके पास वो HIV पेशेंट का इलाज करते हैं या नहीं करते, उसके पास एक्सपीरियंस है या नहीं है तो कितना है, क्या वो किसी एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी या तो किसी डिग्री धारक है या नहीं है। तो इन सभी चीज़ों से आपको पता चलेगा कि आपके पास कितनी विश्वसनीय इंफॉर्मेशन आ रही है। क्योंकि जब आपके पास यदि गलत इंफॉर्मेशन आएगी तो आपके दिमाग में एक नेगेटिव नकारात्मक विचार क्रिएट होगा, और आपके पास सही इंफॉर्मेशन आएगी तो आप अपने जीवन को सही दिशा में लेके जा सकते हो। और इसी इंफॉर्मेशन के आधार पर आप अब कौन से किस्म के डॉक्टर का संपर्क करते हो उस पर भी निर्भर है। हर HIV पॉजिटिव इंसान को अपना HIV का इलाज सिर्फ 2 किस्म की जगह से कराना चाहिए। पहला, यदि उसके पास पैसे का हर महीने का 1500 रुपये का खर्च करने का प्रावधान नहीं है तो उसको गवर्नमेंट से, ART सेंटर से, भारत में 500 से भी ज़्यादा ART सेंटर्स है तो वहाँ पर जाकर अपना इलाज चालू करा सकते हो। और यदि किसी कारण से कोई इंसान गवर्नमेंट में इलाज चालू कराना नहीं चाहता और वो किसी प्राइवेट से अपना इलाज चालू कराना चाहता है तो सिर्फ और सिर्फ HIV/AIDS के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं उसी से संपर्क करें। जो एलोपैथी ART प्रैक्टिस करते हैं सिर्फ उसी से संपर्क करें और अपना HIV का इलाज प्राइवेट से भी करा सकते हो। और यदि आप हर महीने का 1500 रुपये खर्च कर सकते हो तो इसके अलावा आप कुछ लोग आज के तारीख में भी ऐसे हैं। कल ही मुझे एक मैसेज आया था, कोई तांत्रिक जैसे कुछ कर रहा था और वो दावा कर रहा था कि वो तांत्रिक विद्या करने के बाद HIV उसके शरीर से निकल जाएगा। और दूसरा एक पेशेंट उसी वीडियो को मुझे भेजकर पूछ रहे हैं कि सर क्या सच में ऐसा हो सकता है। तो इस किस्म का वीडियो देखना और उस किस्म के वीडियो पर आप फिर भी यकीन कर रहे हो और किसी HIV स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को भेजकर आप पूछते हो कि सही है कि गलत है, तो इसके मतलब है कि आप कुछ लोग अभी भी भटके हुए हैं। याद रखिए, आज के मॉडर्न युग में तांत्रिक से HIV नहीं मिट सकता। दुनिया के किसी भी देश में HIV नहीं मिट सकता। आज की तारीख में दुनिया का कोई डॉक्टर इसको नहीं मिटा सकता। और दुनिया का किसी भी किस्म की थेरापी, वह चाहे एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, हर्बल, देसी, कोई भी किस्म की दवाई हो तो इससे नहीं मिट सकता। तो यदि आप मिटाने की लालच में गए तो किसी भी इंसान का अपना स्वास्थ्य, समय और पैसा तीनों जोखिम में रहेगा। जब आप, कुछ लोग ऐसे भी हैं कि नियमित रूप से ART दवाई ले रहे हैं लेकिन उन लोगों ने सालों से अपना HIV का टेस्ट ही नहीं कराया, मॉनिटरिंग ही नहीं कराया कि उससे बीमारी कंट्रोल में है या नहीं है, CD4 नॉर्मल हुआ है कि नहीं हुआ, वायरल लोड ठीक है कि नहीं है। तो याद रखिए, और यदि आपको हर 6 महीने में इसीलिए भी रिपोर्ट कराना ज़रूरी है कि यदि किसी दवाई से आपको कोई साइड इफ़ेक्ट हो रहा है तो समय पर आपको पता लग पाएगा
और समय पर आप अपना इलाज करा सकते हो। दवाई का डोज बदल सकते हो, टाइमिंग बदल सकते हो, किसी और दवाई के साथ जोड़ सकते हो, दवाई को बदल सकते हो। तो हर 6 महीने में आपको दवाई का इफेक्ट और साइड इफेक्ट दोनों जानने के लिए अपना टेस्ट जरूर से कराना चाहिए। और कुछ लोग हर महीने अपने हिसाब से दवाई का प्रबंध कर लेते हैं और अपने हिसाब से रिपोर्ट कराते हैं, लेकिन महीनों और सालों से कभी अपने डॉक्टर से ना तो उसने बात किया है और ना तो उससे मिले हैं। तो आप ऐसा करेंगे तो आप खुद कोई इंसान डॉक्टर्स नहीं है, पेशेंट डॉक्टर्स नहीं है। तो आप उस चीज़ों को शायद सही तरह से समझ रहे हो और शायद सही तरह से नहीं समझ रहे हो। और यदि आप डॉक्टर से बात ही नहीं करोगे, मिलोगे ही नहीं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि यदि दुनिया में कोई नया किस्म का इलाज आया है, नई दवाई आई है जिससे आपकी दवाई का डोज कम हो सकता है, या तो बेहतर मेडिसिन हो सकता है, आपकी बीमारी अच्छे से कंट्रोल हो सकती है, या तो नई दवाई की साइड इफेक्ट कम हो सकती है। तो इसीलिए कम से कम हर 3 या 6 महीने में अपने डॉक्टर से मिलिए। और यदि आपके डॉक्टर्स दूसरे शहर में है तो कम से कम उससे ऑनलाइन वीडियो या तो ऑडियो कंसल्टेशंस कर सकते हो। आगे जाके मेडिकल साइंस में काफ़ी अच्छे प्रोग्रेस हुआ है दुनिया में, जैसे कि यूरोप कंट्रीज और अमेरिका में इंजेक्शंस आ चुके हैं। HIV पॉजिटिव पेशेंट्स ने इस्तेमाल करना चालू कर दिया है। इस इंजेक्शन की खासियत यह है कि उसको हर 2 महीने में एक बार लगाना होता है, और एक बार इंजेक्शन लगाने से अगले 2 महीने तक उसको कोई गोली खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पूरे साल का आपका HIV का इलाज में सिर्फ रह गए 6 बार के इंजेक्शंस। जब ऐसा हो जाएगा, इंडिया में भी ये इंजेक्शंस आ जाएगा। अभी इंडिया में ये इंजेक्शंस उपलब्ध नहीं है। हो सकता है कि शायद वो 2 या 3 के साल के बाद इंडिया में भी उपलब्ध हो। जब भी इंजेक्शंस आते हैं तो आपके लिए भी एक वरदान रूप साबित होगा। और नए मेडिसिन की साइड इफेक्ट भी पहले की मुकाबले ना के बराबर है। बहुत ही आसानी से उसको मैनेज कर सकते हैं। तो नया मेडिसिन हम पहले काफ़ी गोली खाना होता था, मान लें कि एक दिन में 20 गोली तक खाना होता था 20 साल पहले, तो आज की एक गोली है। नई दवाई की साइड इफेक्ट कम है, इंजेक्शंस भी आ सकते हैं कुछ ही महीनों या सालों के बाद। और दवाई का खर्चा 20 साल पहले हर महीने का 30,000 रुपये था, वो आजकल 1500 से भी 1500 रुपये हो गया है। गवर्नमेंट में बिना पैसे आपको इसका इलाज उपलब्ध है। तो मैंने आपको जितनी बातें यहाँ पे समझाई, उतनी चीज़ों का आप ख्याल रखते हो तो आप भी अपना पूरा जीवन बिना तकलीफ जी सकते हो। भारत में लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि मनुष्य का आयुष्य 65 से 70 साल है। और किसी इंसान को HIV पॉजिटिव पता चला है और वो ठीक से इलाज कराता है, मैंने जितने भी चीज़ों कहा उतनी चीज़ों का ख्याल रखते हुए, तो HIV पॉजिटिव इंसान भी 65 से 70 साल जो HIV नेगेटिव वाले जीने की संभावना है उतने ही साल जी सकते हैं। लेकिन याद रखिए, आज के मॉडर्न भागदौड़ की लाइफ में जो लोगों को HIV पॉजिटिव नहीं है उन लोगों को भी काफ़ी और बीमारियां आ रही है। उसका सबसे बड़ा एक कारण है स्ट्रेस, हमारे जीवन की भागदौड़। तो याद रखिए, आपको हर किस्म के नशा से जितना मुमकिन हो उतना दूर रहना है। नियमित हर रोज आपको संतुलित आहार लेना है। हर रोज कुछ ना कुछ कसरत जरूर करें। मन की शांति के लिए योग और प्राणायाम को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। तो आपका जीवन जितना संतुलित होगा, अच्छी नींद और आराम वो भी उतना ज़रूरी है। और कम नसीब से हम बहुत सारा हमारा दिन भर का वक्त हम मोबाइल पर या लैपटॉप पर या टीवी पर बिताते हैं, जिससे हमारा सामाजिक संपर्क जो रियल लाइफ वर्ल्ड है वहाँ पर हमारे परिवार से, मित्रों से या तो आम लोगों से संपर्क कटता जाता है और हम एक स्क्रीन के साथ जुड़े हैं। तो ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक है। तो आपको अपना दिन में ज़्यादा से ज़्यादा
2 घंटे तक का ही मोबाइल का इस्तेमाल करना है, उससे ज़्यादा आप वक्त इस्तेमाल करते हो तो कहीं ना कहीं आप अपने सामाजिक जीवन पर असर पड़ रहा है। तो आपको HIV पॉजिटिव और HIV पॉजिटिव से नहीं जुड़ी हुई ये सभी चीज़ों जैसे संतुलित आहार, नशा से दूर रहना, पर्याप्त नींद, आराम करना, योग और प्राणायाम, ये सब चीज़ों का भी ध्यान रखना है। और याद रखें, आप नियमित रूप से जब दवाई खाओगे तो आपका मृत्यु का कारण HIV नहीं होगा, बल्कि आपका जो भी मृत्यु का कारण होगा वो HIV नेगेटिव लोगों में जो कारण जैसे हो सकते हैं, जैसे रोड एक्सीडेंट या हार्ट अटैक या तो और कोई भी, तो उसी कारण से ही आपका मृत्यु होगा, HIV के कारण से नहीं होगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये हर रोज शाम के 6 बजे की जो हमारे वीडियो सीरीज़ है सवाल जवाब की, वो पसंद आती होगी। यदि आपको पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैं HIV एड्स स्पेशलिस्ट डॉक्टर केतन राणपरिया यूट्यूब की सबसे बड़ी यूट्यूब चैनल्स पर इसी तरह से आपको HIV और एड्स की साइंटिफिक, सही और आपके जीवन को छू लेने वाली हर इंफॉर्मेशन हर रोज़ देता रहूँगा। थैंक यू। हम किसी और टॉपिक के साथ कल वापस मिलेंगे। थैंक यू।